अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल सत्तार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रज़ा एसोसिएट एंड बिल्डर्स की जानिब से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट जनाब सज्जाद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, हम लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है ना डिस्कशन की है। कुछ लोगों की तरफ से एक कंसर्न आया है, ख़ास तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से कि अक्सर मरतबा ऐसा होता है कि वो कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय कर लेते हैं जी जी और फिर 5-6 महीने या साल बाद पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी एग्जिट नहीं करती, जी या ऐसे कह लें कि वो कोई शॉप ली है उन्होंने या कोई फ्लैट लिया है किसी प्लाजे के अंदर, किस्तें देते हैं 2 साल तक और उसके बाद फिर उनको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती। और इस तरह के स्कैम हमने भी देखे हैं, हमारी इस पूरी इंडस्ट्री में होते रहे, कुछ लोगों ने ये स्कैम्स किए हैं। तो आप हमारे नाजरीन की किस तरह से रहनुमाई करना चाहेंगे कि हमारे जो ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी और जो लोकल पाकिस्तानी है वो इस तरह के स्कैम से या इस तरह के धोखों से बच सके? जी ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक तो आप इसको जो है वो ओवरसीज तक आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ये लोकल भी हमारे जो लोकल भी है इन्वेस्टर्स हैं वो इस एक मुश्किल में पड़ जाते हैं कई दफ़ा। इसमें ख़ास तौर पे ओवरसीज हैं और जनरल पब्लिक की जो यहाँ पे हैं उनके लिए मशवरा ये है कि सबसे पहले आप देखिए कि आप किस सोसाइटी में, किस अदारे में के अंदर वो आप जगह ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि वो आप अपने तौर पे ओवरसीज बेसिकली ओवरसीज के पास सिवाय फेथ करने के अलावा और कोई टूल नहीं होता। उसका कोई सोर्स डायरेक्ट नहीं होता। इनडायरेक्टली वो अक्सर वो यहाँ किसी डीलर के थ्रू, किसी अजीज रिश्तेदार के थ्रू कोई चीज परचेज करता है, क्योंकि उसका इतना ज्यादा होमवर्क नहीं होता, क्योंकि वो मुल्क से बाहर होते हैं, तो वो उनको किसी न किसी के ऊपर फेथ करना पड़ता है। अच्छा, इस चक्कर में जो है वो आप जब उनका होमवर्क नहीं होता और फेथ किसी दूसरे पे करते हैं, तो वो दूसरा बंदा जो उनको पिक्चर दिखाएगा वो उसी के ऊपर उनको एतबार करना पड़ता है। अच्छा, अब देखना यह है कि उनका अपना कितना होमवर्क है। बेहतर मशवरा यह है कि आपको पहले पता हो कि आपका किस सोसाइटी में, किस अदारे में आप वो जगह परचेज कर रहे हैं। दुकान है, ये बिल्डअप प्रॉपर्टी में खास तौर पे आपका जो मैं सवाल समझा वो बिल्डअप प्रॉपर्टी में, क्योंकि प्लॉट्स वगैरह में ऐसे का चांसेस कम होते हैं। अच्छा, उसमें आप सबसे पहले ये देखें कि वो कहाँ पे ले रहा है, फिर वो अगर वो सोसाइटी से वो कंफर्म होता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा है। इसके साथ एक दो चीजें और भी कवर अप हो सकती हैं वो आपके सवाल के साथ, जैसे वो चीजें भी आजकल एक स्कैम के तौर पे हम लोग देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही और वो फॉर सेल की हुई हैं। जब उनको फिजिकली जब आप उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि जी वहां तो प्लॉट जो है वो उसका तो अभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ काम। और अब जो ओवरसीज क्लाइंट है वो डे बाय डे जो उनका पार्शली जो पेमेंट्स का शेड्यूल होता है, क्वार्टरली होता है, 6 मंथ होता है या ईयरली जो इंस्टॉलमेंट है वो पे कर रहा होता है। और जो उनका एक टाइम फ्रेम उन्होंने तय किया हुआ है 24 महीने का, 18 महीनों का, जिसमें उन्होंने हैंडओवर करना है प्रोजेक्ट को। पता चलता है कि वो टाइम भी गुजर गया और जो है आपका वर्किंग जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई प्रॉपर टाइम पे। अच्छा, उसमें फिर आपको मशवरा ये है कि पहले तो आप अपने तौर पे उसका लीगल एस्पेक्ट्स के तौर पे आप उसको सारा चेक करें कि उसके वेयर अबाउट्स क्या है, नो हो पूरी हो। उसके बाद जिस बिल्डर से आप ले रहे हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस लेवल का है। उसके पहले जो प्रीवियस उसने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो उसने हैंडओवर किए हैं वो किस लेवल पे जाके किए हैं, किस कंडीशन पे जाके किए हैं, और अपने टाइम फ्रेम जो उसने कमिट किया है उसमें रह के दिए। अच्छा, इसमें हमारे यहाँ जैसे हमारा कल्चर जैसे है, हम जो कमिटमेंट कर लेते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो ऑनर हो जाए, लेकिन हमने देखा कि वो अपने टाइमली कभी कोई चीज एक दो महीने का तो हम ऊपर देखिए, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का भी ग्रेस आ सकता है, क्योंकि हमारे जिस टाइप के हमारा लाइफस्टाइल है, मुल्क के हालात होते हैं, तो हमारा फिर कई दफा रेनी सीजन आ गया। 6 माह तक भी मेरा ख्याल आप ग्रेस पीरियड दे सकते हैं। देखिए, इतना तो हो सकता है। अगर आपका एक प्रोजेक्ट है वो 24 महीने का है, 24 की बजाय वो 30 मंथ में चला जाता है, मतलब वो अगर 2.5 साल में दे रहा है, 3 साल भी हो रहा है, तो एक एक्सेप्टेबल है, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट तो कर रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अब यहाँ पे उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं है, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले 2 साल पहले शुरू होके इस वक्त हैंडओवर हो जाने चाहिए थे और अभी तक उनकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई, अभी तक एक्सक्यूशन नहीं हुई, काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, जबकि इंस्टॉलमेंट भी लोग दिए जा रहे हैं। और खास तौर पे ओवरसीज जो है वो बड़ा गुड पे मास्टर होता है। ये मेरा वसी तजर्बा इस हवाले से कि बहरिया है, डीएचए है या किसी भी सोसाइटी में
सबसे अच्छा जो रेशो होती है इंस्टॉलमेंट जमा करवाने की, सबसे ज्यादा वो ओवरसीज क्लाइंट की होती है, और वो सबसे ज्यादा गुड पे मास्टर होता है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा डैमेज भी उसी को होता है, क्योंकि वो बेचारा फेथ के ऊपर चल रहा होता है, उसको एक्चुअल पिक्चर दिखाई नहीं जाती। अच्छा, मैं आपके सवाल पे उस पे दोबारा आता हूँ कि उसमें एक तो ये है कि आप उसको देखेंगे वो काम किस नोयत से, किस तरतीब से हो रहा है। अगर आप कहेंगे जी उसमें आपको आपका सेफ्टी टूल क्या है, तो वो मैं आपको सेफ्टी टूल पे यही बता सकता हूँ कि जी आप सेफ्टी के तौर पे इंस्टॉलमेंट की जो है वो आप अपनी रोकें, अपना पहले काम चेक करें, काम हो रहा है, और ख़ास तौर पे आप बहुत ख़ास तौर से माइक्रो लेवल पे चेक करें कि जी वो ओवर सेलिंग ना करें। अच्छा, ये एक नया पिछले 3-4 साल में एक चीज़ नई सामने आई है कि ये ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं लोग। उसमें होता यह है कि अगर एक बंदा है, उसके पास 50 यूनिट हैं, एक प्लाजा में, एक हाई राइज में 50 यूनिट है, सपोज दैट उसमें कमर्शियल यूनिट भी है, रेजिडेंशियल भी है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी हैं, वो 50 यूनिट है। अब वो लोगों से पैसे पकड़े जा रहा है और वो एक्सीड कर गया, बुकिंग एक्सीड कर गया, मतलब 70 और 80 यूनिट तक उसने सेल कर दिए। अच्छा, लोग यहाँ आके वो ज़ाहिर पैसा उस बिल्डर के पास, उस डेवलपर के पास पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, और जबकि फिजिकली वहां एग्जिस्ट भी कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, फिर इसमें जो है वो आप वो वो करके उसमें फिर अच्छा वहां पे करप्शन, जब पैसा ज्यादा आता है फिर और बहुत सारे मामला, ओवरहेड इनके बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, वो काम शुरू नहीं कर पाते, फिर उन्हीं पैसों से वो कोई अगला प्लॉट कहीं खरीद लेते हैं। अच्छा, पिछला प्रोजेक्ट वहीं पड़ा रहता है, वो अगले के वही जो पिछले वाले के पैसे हैं वो उसका पैसे से वो अगले वाले प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करके उसकी सीड मनी दे के या डाउन पेमेंट दे के अगला प्रोजेक्ट की तरफ भागते हैं, फिर उसमें से पैसा इकट्ठा करते हैं। अच्छा, इसमें ये बेसिकली ये वजह है। अच्छा सर यहाँ पे मुझे एक और चीज़ ये बताएगा कि देखें, अभी तो आपने ये चीज़ें बताई है ना कि जो कि किसी डीलर की रिप्यूट को चेक करने वाली कोई डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करनी चाहिए बायर को। देखिए उसमें देखें, अब आप मैंने डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो चेक करें। मैंने ये इसको आप ड्रॉबैक के तौर पे ले लें कि जी सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया कि ओवरसीज क्लाइंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो उस बेचारे के पास सिवाय किसी के ऊपर यकीन करने के अलावा और कोई टूल नहीं है। वो जो भी उसके रेफरेंस का जो नियर वन डियर वन उसका जो भी होगा, उसका डीलर है, उसका रिश्तेदार है, उसका कोई भी करीबी अजीज है, उस पे उसका ट्रस्ट करना उसकी मजबूरी है। ऑनलाइन तो मंगवा सकते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन। देखिए वो यहाँ हमारा इतना अभी असल में वो सोसाइटी मंगवाना है, एनओसी मंगवाना सर, ये असल में ये तो ये चेक किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे पहली जिम्मेदारी आती है उस सोसाइटी की जो ये एक्सेस देती है। असल में होता यह है कि वो जो बड़ी बड़ी सोसाइटी होती हैं उनके बड़े बड़े अथॉराइज्ड डीलर होते हैं, वो उनके साथ ऐसा उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो एक दूसरे का वो भरम रखते हैं। अच्छा, उनको चाहिए देखा ये गया कि सोसाइटी जो है ना वो डीलर्स के खिलाफ, डेवलपर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। मैं ये इसीलिए मैं डबल लफ्जों में सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि वो उसकी वो ये नहीं देखते कि ब्रॉडर कैनवस पे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप ये देखें तो ये एंड ऑफ द डे सोसाइटी का भी नुकसान है ना, सोसाइटी की भी बदनामी हो रही है। उनको चाहिए कि वो उसका बताएं कि जी हमने इस बंदे को प्लॉट दिया और इंस्टॉलमेंट पे दिया। अगर कोई पूछता तो उनको बताना, चाहे वेबसाइट पे हो, उसका इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल वेबसाइट पे हो। एक बंदे ने आपसे 10 करोड़ का प्लॉट खरीदा है, उस पे आप लिखेंगे, आपने उससे सोसाइटी लिखे कि हमने जी इससे अभी सीड मनी लिया है, अभी जस्ट हमने 25% पेमेंट लिया है या 50 पेमेंट लिया है, इतनी अभी बकाया है, ताकि जो इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं उनकी भी सिक्योरिटी हो, ये ना हो। अब वो कई दफा ऐसे होता है, अब हम ये अच्छा, ये फैक्ट्स हैं, ये कोई बैक बाइटिंग नहीं है, ये फैक्ट्स है कि बहुत सारे बिल्डर्स हैं उन्होंने 25% तक, हार्डली 25% तक पेमेंट उन्होंने अर्नेस्ट मनी के तौर पे, सीड मनी के तौर पे वो कंपनी को देते हैं, सोसाइटी को देते हैं। उसके बाद वो बुकिंग ओपन कर देते हैं, सोसाइटी उसका चेक एंड बैलेंस नहीं रखती, वो ओवर बुकिंग कर जाते हैं। अब वो अपना पैसा कहाँ निकालते हैं, कहाँ डालते हैं, वो दूसरे प्लॉट खरीद लेते हैं, वो असल इसको मतलब ये ओवर सेलिंग, और उसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। सोसाइटी को चाहिए कि वो ओवरसीज क्लाइंट को और जितने भी लोकल क्लाइंट हैं, अगर वो अपनी वेबसाइट के ऊपर उसका पूरी हिस्ट्री लिखे उस प्लॉट की, और उसका पूरा वो जहां जहां अच्छा जो डील लॉक होती है, जहां पे भी लॉक होती है, वो उसको हाईलाइट करे, और ताकि उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को कुछ तो सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, वरना बिल्कुल ये हाइड में रखते हैं, और एंड ऑफ द डे पता चलता है कि जी उसने जो आपसे पैसा उठाया उसने किसी और सोसाइटी में या किसी और सेक्टर में जाके एक और प्लॉट जो है वो होता ही है ना कि सोसाइटी का भी लॉस नहीं होता
डेवलपर का भी लॉस नहीं होता, लॉस हो जाता है एंड यूजर का। देखिए तो एंड यूजर ये हमारे ट्रेड में बेसिकली जो नुकसान सबसे ज्यादा होता है, हमारे फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे ट्रेड में सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है एंड ऑफ द डे एंड यूजर का ही होता है। लेकिन बेहतर ये है कि हमने जो वीडियो बनाई है इससे रिलेट करती हुई हम इंशाल्लाह इसका वीडियो इस टाइप की सीरीज एक पूरी बनाएंगे। हालांकि ये जो मैं अपना बता रहा हूँ ये मेरे अपने ट्रेड के लोग जो हैं ये उनके लिए भी उनकी वेल विशर के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि उनको ये चाहिए कि अपने ओवरहेड्स कम करें और टू द पॉइंट जो है लीगली वो सारा। हालांकि मेरे अपने जो ट्रेड के लोग हैं वो हो सकता है इसको वो डिसलाइक करें। अब यहाँ आके लाइक और डिसलाइक का मामला जरूर आएगा, बहुत सारे लोग इसको डिसलाइक करेंगे कि भाई आपने ये लेकिन मजबूरी है। अब हालात का मार्केट में ऐसे हैं, पैनिक बहुत ज्यादा है मार्केट में, बिजनेस बिल्कुल कोई नहीं है, सिर्फ एक ही एक उम्मीद है आपके पास, होप जो है एक ही जो आपके पास लाइट जिसको कहते हैं ना कि आपका वो जो एक आपका लाइट हाउस है ना वो सिर्फ एक ओवरसीज क्लाइंट है। उसका कॉन्फिडेंस शेक ना करें, ओवरसीज क्लाइंट को आप प्रॉपर चीज दें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें, उसके कॉन्फिडेंस को शेक ना करें तो इंशाल्लाह ताला आपका प्रोजेक्ट जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। इंशाल्लाह मैं अगली निशिस्त में जो है इसको मजीद जो इसका बनता है मैं कोशिश करूंगा। अगर आप कल इसकी निशिस्त रखें मैं आपको इसमें मजीद जो बचने के चांसेस हैं और कहां पे जाके हम इसको डैमेजेस को कम से कम कर सकते हैं और ये ओवरऑल आपकी पूरी मार्केट में इसकी पॉजिटिव जो है वो साइन जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अगर आपके मजीद इसमें अगर आपका क्वेश्चन आंसर आता है तो मैं हाजिर हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम। नाज़रीन उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह से अपने आप को सिक्योर रखना है, आपने क्या क्या चीज़ें मार्केट से चेक करनी है ताकि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपकी सेफ रहे। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।